अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस करता हूं। कल के बुलेटिन में मैंने आपको बताया कि मोबॉक्स का एक इवेंट आ रहा है। अब मुझे नहीं पता आप में से किस किस ने उस इवेंट का, उस न्यूज़ से फ़ायदा उठाया, क्योंकि अभी अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो मोबॉक्स की प्राइस वैसे तो इस वक्त में जब से मैं थोड़ा बुलेटिन वगैरह तैयार कर रहा था और रेडी कर रहा था सारा बुलेटिन, इस दौरान मोबॉक्स की प्राइस जो है अच्छी खासी वोलेटाइल यानी 15 डॉलर को टच करके फिर 13 डॉलर, अभी फिर ऊपर जो है वो 14 डॉलर के करीब जा रही है। अगर आप चार्ट पे देखें तो कल मेरे दोस्तों भाइयों जब मैंने आपको इवेंट से मुतल्लिक बताया था, आप पिछले ये डेली का चार्ट है मोबॉक्स का 1 2 3 4 पिछले 4 दिनों से, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कभी किसी खास क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कोई इवेंट होना होता है, किसी के साथ पार्टनरशिप होनी होती है या नया इन्वेस्टमेंट आनी होती है, कोई गेम लॉन्च होनी होती है या कोई किसी भी किस्म का नया अपग्रेड होना होता है, तो ये डेवलपर्स को पता होता है। लेकिन यहाँ पे यानी 28 नवंबर को डेवलपर्स और बाइनांस के दरमियान बातचीत चल रही थी कि यार हमने इंटीग्रेशन करनी है और इस तरह मोमो वर्स जो है वो लॉन्च करना है बाइनांस के यूजर्स के लिए। तो यहाँ तक तो उसकी वजह से प्राइस में हाइप आई। लेकिन कल मेरे दोस्तों, कल मैंने आपको बताया कि एकदम प्राइस में हाइप आ सकता है। कल जब मैं बुलेटिन बना रहा था तो मैं आप लोगों को मोबॉक्स की जो रेजिस्टेंस थी वो बता रहा था कि मोबॉक्स की जो पहली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो $8.20 है, फिर उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो $9 है। लेकिन जैसे ही कल ये इवेंट हुआ, वो इवेंट क्या था वो आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूं और कैसे आप इस इवेंट से फायदा उठा सकते हैं। बल्कि मैं आप सबको कहूंगा, आप अगर मेरे साथ मिलके इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, वो मैं आपको सारा तरीकाकार बताऊंगा। जो मुझे एनएफटी मिलेगा, अगर एनएफटी मिलेगा, मैंने आपको बताया था कि मोबॉक्स के मिस्ट्री बॉक्स जो हैं वो गिव अवे होंगे। अगर एक भी मिस्ट्री बॉक्स में कुछ ऐसा मोमो एनएफटी निकल जाता है जो कि एक तरह का लेजेंडरी हो, यूनिक हो, तो उनकी प्राइस जो है वो हजारों डॉलर में है। जो लेजेंडरी मोमो एनएफटीज है, मेरा ख्याल है उनकी $50,000 प्लस उनकी जो है वो प्राइस है। तो आप अगर मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, अगर मुझे कोई एक्सपेंसिव एनएफटी मिलता है तो वो मैं आप दोस्तों के साथ गिव अवे करूंगा। वो सेल आउट करके, तो उसके जितने पार्टिसिपेंट हो गए, जो जो मुझे अपना जो फ्रेंड कोड है, जो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो मुझे सेंड करेंगे, तो मैं उनको उनके साथ वो सब मैं इक्वली डिवाइड कर दूंगा सारे फंड्स, ठीक है। लेकिन अभी चार्ट पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जो है मोबॉक्स की प्राइस 17 डॉलर, $15.17 पे गई है। अच्छा, अब इसकी प्राइस और ऊपर जा सकती है या नहीं, सबसे पहले उसको देखते हैं। ये देखें, मेरी नजर में मोबॉक्स की प्राइस अभी और ऊपर जा सकती है, क्योंकि 5 दिनों बाद अभी ये सिर्फ जो है उसकी अनाउंसमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से प्राइस अप्रिशिएट हुई है। अभी तो इसकी 5 दिनों बाद बाकायदा ये सारे काम होने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हो जाएगा, वो आगे जाके आपको नजर भी आएगा अगर आप मुझे फॉलो करेंगे। तो उस काउंटडाउन में क्या होगा, जो यूजर्स होंगे बाइनांस के यूजर, वो अपने मोबॉक्स टोकन जो है वो स्टेक करेंगे। जो जितने ज्यादा टोकन स्टेक करेगा, उतने ही उसको मिस्ट्री बॉक्सेस मिलने के चांसेस होंगे। और हर मिस्ट्री बॉक्स जब खुलेगा तो उसके अंदर से मोमो एनएफटी निकलेंगे। वो एनएफटी यूजर्स दोबारा मोबॉक्स जो टोकन है उसको अर्न करने के लिए स्टेक कर सकते हैं, या आप स्टेकिंग कर सकते हैं, या वो जो मोमो एनएफटीज निकलते हैं उसको मार्केट प्लेस पे सेल आउट करके रियल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। दो मुख्तलिफ किस्म के मेथड हैं इस मोमो वर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और इससे फायदा उठाने के लिए। पहला प्रोसीजर ये है कि आपने अपने बाइनांस ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप बाइनांस ऐप को ओपन करेंगे तो ये ऊपर जहां पे आपका सर्च का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे इसके साथ आपको स्कैन का एक छोटा सा स्क्वायर नजर आ रहा है, उस स्क्वायर के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने ये कोड स्कैन करना है। अगर आप वीडियो को यहां से पॉज करके इसको भी स्कैन कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये मैं आपको वो कोड दिखा देता हूँ, ये वाला क्यूआर कोड, ये आप स्कैन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, आप ये देखें, वेलकम टू मोमोवर्स, क्लेम योर फ्री एनएफटी। सबसे पहले आप अपना एवेटार एनएफटी, चूंकि मोमोवर्स में आपने जाना है तो वहां पे आपका एवेटार होगा, आपने अपने बाइनांस अकाउंट के जरिए यहाँ पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपने अपना मिस्ट्री बॉक्स जो है वो क्लेम करना है। ये देखें, मेरा वो आया मिस्ट्री बॉक्स, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे मेरे मेरे अकाउंट का मोमो
एवाटार एनएफटी मिल गया। ये वो मेरे दोस्तों भाइयों मेरा मोमो आईडी है, एवेटार आईडी है। ये आप आईडी यूज करेंगे तो आपको जो मैं वो मिस्ट्री बॉक्स ओपन होने पे रिवॉर्ड आएगा, वो मैं आप सब में इक्वली डिवाइड करूंगा। ये नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा ट्विटर अकाउंट आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद इस प्रोसीजर से जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे इधर मोमोवर्स के अंदर, तो आपको भी एक इस तरह का एवेटार आईडी दिया जाएगा। जैसे ये मेरा आपको नजर आ रहा है 12248996, इसी तरह आपको मिलेगा। वो वाला आपने मुझे सेंड करना है मेरे ट्विटर अकाउंट में। आपने मुझे डीएम मैसेज करना है कि ये मैंने मोमोवर्स में रजिस्टर कर लिया, प्लीज आप मुझे अपने अकाउंट में अपनी टीम में शामिल कर लें। क्यों करूंगा ये देखें, जब भी कोई बंदा, ये देखें, द मोर रेफरल टिकट्स, जितना आप मुझे टिकट्स देंगे, मुझे अपना कोड देंगे, मैं वो कोड एंटर करूंगा, मुझे टिकट्स मिलती जाएंगी। जितनी ज्यादा मुझे टिकट्स मिलेंगी उतना मेरे ये जो रेफरल बॉक्स है उसको ओपन मिस्ट्री बॉक्स मिलने के चांसेस मेरे बढ़ेंगे। और जितने ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि मैं एक यूनिक, एक लेजेंडरी मोमो एनएफटी जो है वो ले सकता हूं। ठीक है, तो आपने एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं अभी। सिंपल, आपने अपने बाइनांस का मोबाइल ऐप खोलना है और ऊपर से, ये देखें मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें ऊपर से आप स्क्रीन को ऐसे स्वाप करेंगे। ये देखें, ये मैंने स्वाप किया। जैसे ही स्वाप करेंगे तो ये वाली सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये देखें, यहां से मैंने स्क्रीन को ऊपर से ऐसे नीचे ड्रैग किया तो नेक्स्ट पेज आ गया। यहाँ पे आके मोमो बॉक्स गेम्स पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद सेम वही प्रोसेस है। आपने अपने आप को साइन अप करना है। चूंकि मेरा ऑलरेडी साइन अप था तो इस वजह से आपको यहाँ पे गो की ऑप्शन नहीं नजर आ रही। आपको वहां पे जो ऑप्शन नजर आएंगे कि आप अपने आप को बाइनांस के अकाउंट से लॉग इन करें, उसके बाद आपने मिस्ट्री बॉक्स से अपना एवेटार एनएफटी क्लेम करना है, फिर ये जो आईडी है वो मुझे ट्विटर पे सेंड कर देनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने बुलेटिन की तरफ। सबसे पहले आते हैं जी बिटकॉइन के। आज 1 दिसंबर 2021 है। नवंबर का महीना जो है वो खत्म हो गया, और कल जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट ने नवंबर के महीने की कैंडल भी ग्रीन बनानी है तो बिटकॉइन की प्राइस को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 61,700 की प्राइस को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल बनेगी नवंबर की। चूंकि वो नहीं हुई है तो आपको रेड कैंडल नजर आ रही है। इससे हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि क्या दिसंबर के महीने में बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $1 लाख तक जा सकती है या नहीं। क्योंकि जितने मार्केट में एनालिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने शिलिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक बिटकॉइन की प्राइस जो है $1 लाख तक जा सकती है। लेकिन हम ये बिटकॉइन का जो मंथली टर्नओवर है उसको अगर देखें तो 2020 में नवंबर का महीना भी ग्रीन था। पहले अक्टूबर, नवंबर का महीना भी, ये दोनों महीने ग्रीन थे। तो दिसंबर का महीना भी आपको ग्रीन नजर आ रहा है। इसी तरह 2019 में क्या हुआ, अक्टूबर का महीना तो ग्रीन था लेकिन नवंबर का महीना रेड। जो कि नवंबर का महीना, जैसे कि अभी इस साल का नवंबर का महीना जो है वो रेड हुआ है, तो कोई पता नहीं मेरे दोस्तों भाइयों, ये दिसंबर का महीना भी आपको रेड कैंडल ही दे। 2018 में भी इसी तरह हुआ, लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए तो नवंबर का महीना चूंकि ग्रीन ही रहा है, इस वजह से दिसंबर का महीना जो है वो रेड कैंडल दिखा रहा है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप बिटकॉइन का डेली चार्ट में थोड़ा सा जायजा लें मेरे दोस्तों भाइयों, तो आप देख रहे हैं कि इसी महीने में, नवंबर के महीने में ही बिटकॉइन की प्राइस ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। और ऑल टाइम हाई बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने अपनी करेक्शन की, और करेक्शन करने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर आई। फिर यहाँ पे मार्केट के ये दो बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। 2 दिन मार्केट जो है वो अच्छी खासी डिप में गई, और ये मैंने आपको अपडेट भी किया था उस वक्त बुलेटिन बना के कि एक्सचेंजेस ने अपने जो लेवरेज लेने वाले ट्रेडर से उनके अकाउंट वॉश करने के लिए ये मार्केट को क्रैश किया था। मार्केट यहां से क्रैश हुई, फिर 3 4 5 दिन जो है मार्केट साइडवेज मूव होती गई। और ये जो आपको बड़ी सी कैंडल नजर आ रही है, ये कैंडल मेरे दोस्तों भाइयों, अभी ये जो कोविड का एक नया वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन जिसको नाम दिया है डब्ल्यूएचओ ने, उसकी वजह से मार्केट जो क्रैश हुई। फिर इस क्रैश के दौरान ये मत भूलें, जब मार्केट सारी क्रैश कर रही थी तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने बिटकॉइन जो है वो सस्ते दामों बाय किया था, जिसमें माइक्रो स्ट्रेटेजी ने 7,002 बिटकॉइन बाय किया था, तकरीबन $3.5 अरब का। तो ये बिटकॉइन का सारा सर्कमस्टांसेस है। दूसरा, मोबॉक्स की प्राइस को अगर आप आवरली चार्ट पे देखें तो ये देखें पिछले 1 घंटे से प्राइस जो है वो नीचे डंप हो रही है। आपने घबराना नहीं है, मेरा ख्याल है
अगर आपने होल्ड किया हुआ, मैंने होल्ड किया हुआ है, मैंने ऑलमोस्ट मेरे पास 900 कुछ मोबाक्स टोकन है जो बाइनांस में मेरे पास पड़े हुए हैं, और मैं इंतजार कर रहा हूं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि उनको मजीद इन्वेस्ट करके, मजीद स्टेकिंग करके मैं मोबाक्स टोकन जो है वो अर्न करूं। और मेरे दोस्तों भाइयों, नेक्स्ट न्यूज इथीरियम के यूजर्स के लिए है। बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग और बुलिश न्यूज आ रही है। इथीरियम 2.0 की तरफ जो है अब आहिस्ता आहिस्ता कदम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये जो इथीरियम के डेवलपर्स हैं, उन्होंने अभी ये अनाउंसमेंट की है कि इथीरियम डेवलपर्स हैव पुट कॉल, उन्होंने अपनी कम्युनिटी को कहा है कि ये लॉन्ग वेटेड जो मर्ज है इथीरियम 1.0 का इथीरियम 2.0 के बीकन चेन के साथ, वो मर्ज के टेस्टिंग उसकी स्टार्ट हो गई है। कोई पता नहीं आपको अ, इस साल के एंड के दिनों में, यानी सॉरी दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक कोई ना कोई इस हवाले से अपडेट हो जाए। तो अगर चार्ट पे आप देखें, तो चार्ट पे ये देखें, पिछले जुलाई के महीने में इथीरियम की प्राइस ने अच्छा खासा जंप लिया, 1800 से प्राइस गई ऊपर, अपना ऑल टाइम हाई बनाया 4000। फिर उसके बाद इथीरियम की मार्केट ने क्रैश किया, लोगों ने अपने प्रॉफिट कैश आउट कराए, और उसके बाद फिर प्राइस आ गई नीचे 2700 2800। फिर यहां से सितंबर के महीने में मार्केट जब ऊपर गई, अक्टूबर का महीना भी डाल के, तो मार्केट बिटकॉइन की प्राइस ने एकदम फिर अपना ऑल टाइम हाई बनाया 5000। यानी पिछला जब एकदम बुलिश रन चला तो प्राइस चले गई 1800 से 4000, फिर 2700 से 5000, और अभी मेरे दोस्तों भाइयों दोबारा जो मोमेंटम पकड़ रही है, बिटकॉइन की प्राइस 4000 से स्टार्ट हुई है। तो मेरा मानना यह है कि शायद बिटकॉइन का अगला जो पड़ाव है वो 6000 की प्राइस हो सकता है, और उसके बाद फिर शायद जो इथीरियम की प्राइस है वो अपनी करेक्शन करे, जो इथीरियम इन्वेस्टर्स हैं वो अपना प्रॉफिट कैश आउट करवाएं। तो लेट्स सी क्या होता है। और इसमें जो टेस्टिंग वगैरह हो रही है, टेस्टिंग दो तरह के, जो टेक्निकल यूजर्स हैं इथीरियम के उनको भी, और जो नॉन टेक्निकल यूजर्स हैं उनको भी, इसके इनके जो डेवलपर हैं वो कह रहे हैं कि आप टेस्टिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें, ताकि अगर कोई बग्स वगैरह आते हैं, कोई प्रोसेस फेल हो जाता है, तो आप हमें रिपोर्ट करें ताकि हम इसको करेक्ट करके इसकी फिर प्रॉपरली इसकी लॉन्चिंग करें। ठीक है, आज 1 जनवरी है, और मैंने आप सब दोस्तों के साथ शेयर करना था ऑक्सी इन्फिनिटी का। आपको याद होगा पिछले मंथ भी मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया था, और सबको मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपके पास सरमायाकारी करने के लिए पैसे हैं तो ऑक्सी इन्फिनिटी या इस तरह के गेमिंग फाइव टोकन्स में इन्वेस्टमेंट करें, जहां आप ऐसे लोग जिन बेचारों के पास पैसे नहीं है, ऐसे यंगस्टर जो कि क्रिप्टो करेंसी से फायदा उठाना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, आप उनको रोजगार दे सकते हैं। तो ये मेरे दोस्तों भाइयों, ये मेरा स्टेटस था। पिछले माह जो मेरी अर्निंग हुई थी वो ऑलमोस्ट 5 लाख के करीब थी। इस वक़्त अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि इस वक़्त मेरे जो स्कॉलर्स हैं, मेरी जो टीम है, जिनके ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट की है ताकि वो अपना सिलसिला रोज़गार चला लें, तो उन्होंने इस वक़्त ये टोटल अर्निंग जो अनक्लेम्ड अर्निंग है तकरीबन $5463। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल है कोई 7-8 लाख रुपया बनता है। पहले माह मेरी अर्निंग थी 5 लाख रुपया, अभी मेरी अर्निंग जो है वो ऑलमोस्ट 8-9 लाख रुपया मेरा ख्याल है बनेगी, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है पाकिस्तानी रुपए में। अब मेरी ये अर्निंग एक तो इस वजह से बढ़ी है क्योंकि मेरे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस सारे अरसे के दौरान गेम प्ले करके अपना एक्सपीरियंस गेन किया है। दूसरा, मैंने पिछले माह जो अर्निंग की थी वो मैंने विथड्रॉ नहीं करवाई थी, वही सारे मैंने इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपाउंड कर दी, यानी मजीद इन्वेस्टमेंट करके मैंने मजीद लोगों को स्कॉलरशिप दी। इस वक्त मेरे स्कॉलर्स आपको शायद 55 नजर आ रहे हैं, इनमें से सारे एक्टिव नहीं है। ये मैं आपको थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूँ। ये मेरा सबसे टॉप परफॉर्मर है, ये रिसेंटली मेरे पास मेरा स्कॉलर आया है। इसने कल के दिन एक दिन में 578 एसएलपी अर्न किए हैं। एक दिन में इसने $33 अर्न किए हैं अगर एसएलपी की करंट प्राइस को देखा जाए तो दूसरा, और इसकी एवरेज प्राइस जो है वो 353 एसएलपी है, और इसके अकाउंट में मैंने 10 ऑक्सीज जो है वो ऐड किए हैं। क्यों ऐड किए हैं? क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको गेम की समझ है, इसके पास इसकी गुल्ला की है कि इसकी टीम बड़ी अच्छी है। इसी तरह एहसन अली शाह, इसने भी कल के दिन 400 एसएलपी अर्न किए हैं, इसकी एवरेज अर्निंग है। मतलब ये देख रहे हैं आप सारी, मेरा ख्याल है अगर ये मेरी टीम इसी तरह अर्न करती रहे, मतलब ऑन एवरेज हर मेरा जो स्कॉलर है वो 150 एसएलपी अर्न करता रहे, तो अच्छा खासा उसकी उसकी जो पॉकेट मनी है उसमें भी अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है वो कुछ नहीं तो $20,000 की, सॉरी 20,000 पाकिस्तानी रुपए की उसकी पॉकेट मनी बन सकती है, और उसमें करना उसने कोई नहीं है, सिर्फ गेम को समझना है और गेम प्ले करनी है। अगर आप लोग इस हवाले से आपको नहीं पता तो आप एक काम करें, यूट्यूब के ऊपर आपने सर्च करना है इल्मे आलिम ऑक्सी इन्फिनिटी। मेरे चैनल के ऊपर ऑक्सी इन्फिनिटी की पूरी एक प्ले लिस्ट है,
आप अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ये पैसिव इनकम है, ये वो सरमायाकारी है जिससे रूटीन में पैसे आते हैं और इसका नुकसान कोई नहीं है। आप कल कला जब कभी ऑक्सी इन्फिनिटी के बिजनेस को क्लोज करना चाहेंगे, स्कॉलर्स को माजरत कर रहे हैं, अपनी वजह बताएं कि इस वजह से आप अपना बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं। जितनी आपने ऑक्सीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट की होगी, वो सारी की सारी ऑक्सीज जो है दोबारा मार्केट में सेल करके, ऑलमोस्ट समटाइम ऐसे होता है कि कुछ ऑक्सीज जो है वो जितने में आपने बाय की होती हैं उससे एक्सपेंसिव सेल आउट हो जाती हैं और कुछ ऑक्सीज ऐसी होती हैं जितने में आपने बाय की हैं उससे सस्ती आपको बेचनी पड़ती हैं। लेकिन ओवरऑल इसमें नुकसान के खदशात नहीं है। आपने यहाँ पे इल्मे आलिम ऑक्सी इन्फिनिटी लिखना है, उसके बाद यहाँ पे फिल्टर में जाना है और फिल्टर में जाके प्ले लिस्ट आपने करनी है। तो यहाँ ऐसे क्लिक करेंगे, फिल्टर करेंगे तो ये ऑक्सी इन्फिनिटी की मेरी पूरी प्ले लिस्ट आ जाएगी जिसमें 18 वीडियोज हैं। अगर आप 18 वीडियोज देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदलेगी, मेरे दोस्तों भाइयों, आप दूसरों की भी जिंदगी बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑक्सीज बाय करने में प्रॉब्लम है क्योंकि आपने पाकिस्तानी बैंक में आपके पास पैसे पड़े हो सकते हैं, या आप इथीरियम की गैस फीस से बचना चाहते हैं क्योंकि आपको ऑक्सीज बाय करने के लिए इथीरियम टोकन चाहिए, तो एक पूरा प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो ये मेरी ऑक्सीज की एक पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप यहां से जो आपको ऑक्सी पसंद आती है आप वो ऑक्सी बाय कर लें, जितने की मैंने बाय की होगी। नीचे हर ऑक्सी के नीचे ये मैं आपको एक ऑक्सी का खोल के देता हूं। ये मेरी जो सेल प्राइस है वो मैंने लगाई है 0.06, ये देखें 0.06 इथीरियम। लेकिन जब आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो जितने की मैंने वो ऑक्सी बाय की होगी उसका रेट जो है ऑलमोस्ट ऑक्सीज का नीचे लिखा होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। जितने की मैंने बाय की होगी मैं उतने के इक्विवेलेंट डॉलर जितने बनेंगे उस डॉलर, ये देखें ये मैंने ऑक्सी बाय की थी 0.089 इथीरियम की। ठीक है, तो जितने की मैं, वैसे तो मैंने सेल सेल जो प्राइस लगाई है वो 0.094 लगाई है, लेकिन अगर आप मतलब दूसरों को बिजनेस रोजगार देना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, तो मैंने जितने की ऑक्सी बाय की होगी मैं उतने ही की आपको सेल आउट कर दूंगा। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको मेरी कत्तन कोई जरूरत नहीं है। अपना अकाउंट बनाने के बाद ऑक्सी इन्फिनिटी में अपना इथीरियम फंड्स लेके आए, उसके बाद मार्केट प्लेस पे जाएं, तो यहां से आप खुद भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हैं, तो आप मेरे से बाय करना चाहते हैं, तो सिंपल मुझे ट्विटर पे बेशक मेरे साथ कांटेक्ट कर लें या मेरी ईमेल एड्रेस पे मेरे साथ आप कांटेक्ट करें कि भाई आप ये ऑक्सीज बाय करना चाहते हैं। मुझे ऑक्सीज के नंबर आपने बताने हैं कि ये ऑक्सी और ये ऑक्सी मुझे चाहिए और इसका मुझे रेट बताइए। ठीक है, तो मैं आगे आपको इस हवाले से गाइड करता रहूंगा। आगे आते हैं जी एल्गोरांड के लिए। जो उसके यूजर्स हैं उसके लिए बड़ी गुड न्यूज है। एल्गोरांड जो है एक ये बॉर्डरलेस कैपिटल है। उन्होंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $500 million $500 million की इन्वेस्टमेंट करने का इरादा किया है। ये उन्होंने अलग से एक फंडिंग की है जो कि एल्गोरांड के ऊपर लॉन्च होने वाले एनएफटी प्रोजेक्ट्स, डी5 प्रोजेक्ट्स, टोकन जो है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट इसी हफ्ते, एक दूसरी न्यूज है एल्गोरांड के ऊपर। इससे पहले जो सिटी बैंक के जो एग्जेक्टिव हैं, फॉर्मर एग्जेक्टिव मैट जैंग, उसने एक हाइव माइंड कैपिटल पार्टनर नाम की एक पार्टनरशिप की थी एल्गोरांड के साथ, जिसमें $1.5 अरब की उन्होंने मल्टी स्ट्रेटजी फंड रेजिंग की थी ताकि वो एल्गोरांड के ऊपर जो डी5 प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये अगर आप एल्गोरांड का कॉइन मार्केट कैप में जाके सारा कुछ देखेंगे तो इस इनका जो टोटल रैंकिंग है इस वक्त एल्गोरांड जो है ऑलमोस्ट 21वां बड़ा क्रिप्टो करेंसी है अगर मार्केट कैपिटल वाइज इसको देखा जाए। तो इसके पीछे जो टोटल सरमाया है तकरीबन $11.7 बिलियन है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। और अगर आप इसकी चार्ट में जाके देखें तो चार्ट पे आपको ये जो पीछे आपको अपडेट्स नजर आ रही है ना, उसका इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आपको मिल रहा। ये देखें पिछले कई दिनों से बल्कि कई हफ्तों से एल्गोरांड की प्राइस जो है वो साइडवेज मूव होती है। और मेरे दोस्तों भाइयों, जब कभी भी किसी क्रिप्टो करेंसी जो कि स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है उसकी प्राइस आपको साइडवेज मूव होती नजर आए, तो लाजमी आप लोग जो है वो ग्रिड बॉट ट्रेडिंग किया करें उस क्रिप्टो करेंसी की। वो भी आपने सीखना है तो आपने इल्मे आलिम यहाँ पे लिख के इल्मे आलिम ग्रिड बॉट ट्रेडिंग आप लिखें, और ये ग्रिड बार ट्रेडिंग के मैंने जो वीडियो बनाई है उन वीडियोस को लर्न करके आप इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज जो कि साइडवेज मूव हो रही होती हैं वहां पे ट्रेडिंग करके बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, तो ये ऊपर नीचे के चक्कर में आप अच्छा खासा जो है वो ट्रेडिंग करके बेनिफिट उठा सकते हैं। लास्ट में ये मैं प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करके तो इस बुलेटिन को, आज के बुलेटिन को एंड करूंगा। ये स्टार एटलस, अगर आप मेरे दोस्तों ऑक्सी इन्फिनिटी में इन्वेस्टमेंट करने से पीछे रह गए हैं, आप मोबॉक्स से पीछे रह गए हैं, तो एक और अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ये थोड़ा सा इसका ट्रेलर चेक कर लें। ये गेम है, इस गेम को आपने मैं आपको दिखाता हूं।
Legend has it that somewhere on the other side of space is a diamond the size of a planet. And everyone is out to find it. So I guess ये भी एक तरह की गेमिफाइड टोकन है। ये एक्चुअली गेम है स्टार एटलस, बड़ी पॉपुलर गेम है। अब इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में एंट्री डाली है। इनके प्रोजेक्ट में मैं समझता हूँ बहुत जाना, मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अभी इसको स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन ये सोलाना के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और इसकी अभी प्राइस जो है वो 19 सेंट के करीब है। इसमें और इसका मार्केट कैप अगर आप देखें तो 420 मिलियन का ऑलरेडी इसके ऊपर मार्केट कैप है और मुझे इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। आने वाले वक्तों में शायद अगर ये प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगे तो मैं भी इसमें इन्वेस्टमेंट करूं। इसमें करना आपने ये है कि शिप वगैरह बाय करने हैं, क्रू बाय करने हैं। वो क्रू जो है वो साइंटिस्ट आपने शिप में भेजने हैं। वो आगे फिर जो दूसरी वर्ल्ड्स हैं, दूसरे जो सियारे हैं वहां पे जाके एक्सप्लोर करेंगे। वहां से एनएफटीज वगैरह जो हैं वो एक्सप्लोर करके लेके आएंगे। वो एनएफटी वगैरह जो हैं आप मार्केट प्लेस पे सेल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह का ये प्रोजेक्ट है, इसको आपने अच्छी तरह स्टडी करना है। अगर आपको समझ आए तो आप इस पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।